डीएस रिसर्च सेंटर के संस्थापक प्रोफेसर शिवाशंकर द्विवेदी की 10वीं पुण्यतिथि पर रविंद्रपुर स्थित डीएस रिसर्च सेंटर में आज एक संगीतमय श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शिवाशंकर त्रिवेदी का कैंसर रोगियों के इलाज के आयुर्वेदिक पद्धति में पोषण ऊर्जा विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। भारत के 5 बड़े शहरों में डीएस रिसर्च सेंटर अपनी सेवाएं दे रहा है। आज भले ही शिवाशंकर त्रिवेदी हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनके द्वारा प्रचारित प्रसारित पोषण ऊर्जा सिद्धांत पर आधारित कैंसर को भी मात कर देने वाली औषधियां विश्वविख्यात हैं। आपको बता दें कि इस अवसर पर डीएस रिसर्च सेंटर के अशोक त्रिवेदी, सुनील सिंह, विनय त्रिपाठी, मंजरी वाजपेयी, कशिका सिंह, सुरभि सिंह के अलावा डीएस रिसर्च सेंटर का समस्त परिवार उपस्थित रहा। कार्यक्रम में अक्षय प्रताप सिंह का गायन, साथ में तबला पर श्रीकांत मिश्र और हारमोनियम पर हर्षित उपाध्याय मौजूद रहे। मेरा नाम विनय त्रिपाठी है। मैं डीएस रिसर्च सेंटर में ब्रांडिंग हेड हूँ। आज डीएस रिसर्च सेंटर के शिवाशंकर त्रिवेदी जी, जिन्होंने इसकी नींव रखी और इसको पूरी दुनिया में फैलाया, आज उनको गए हुए इस दुनिया से 10 साल हो गए। उनकी 10वीं पुण्यतिथि पर आज एक संगीत का कार्यक्रम रखा गया है। संगीत मतलब भजन का कार्यक्रम, ताकि उसके थ्रू उनकी आत्मा को शांति मिले और साथ में हमारी तरफ से एक श्रद्धांजलि। शिवाशंकर त्रिवेदी जी का योगदान कैंसर के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक इलाज पद्धति से कैंसर इलाज में। पूरी दुनिया में हजार ऐसे पेशेंट हैं जो डीएस रिसर्च सेंटर की दवाइयों का सेवन करके ठीक है। इससे न सिर्फ उन परिवारों या उन लोगों को प्रेरणा मिलती है, बल्कि समस्त लोग जो कि इस बीमारी से ग्रसित हैं, उनको भी ये प्रेरणा मिलती है। उनका पूरा व्यक्तित्व एक बहुत बहुआयामी था, साहित्य में, शिक्षा में, लेकिन सबसे ज्यादा जो उन्होंने अभूतपूर्व काम किया वो आयुर्वेद के क्षेत्र में किया, जिससे हजारों रोगी और उनसे जुड़े लाखों परिवार, मतलब एक परिवार में अगर 5-6 भी मैं मान लूं तो वो सब उससे लाभान्वित होते हैं, उसमें खुशी का होता है। आज भारत के 5 शहरों में डीएस रिसर्च सेंटर की शाखाएं हैं और वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में आज का दिन बहुत खास, और डीएस रिसर्च सेंटर का समस्त वाराणसी परिवार, साथ में कलकत्ता, गुवाहाटी, बैंगलोर, मुंबई, वाराणसी, सभी एक साथ उनके जितने भी कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, डाइटिशियन हैं, सब मिलके उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया सबने। और वाराणसी में खासकर एक संगीत का कार्यक्रम होता है, भजन का कार्यक्रम होता है, जिसके माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। देखिए, ये एक बड़ी दिक्कत की बात है कि ज्यादातर लोग जब बीमारी, और नियम भी है जाने के लिए, एलोपैथिक शरण में जाते हैं, वो सर्दी जुकाम बुखार पेट दर्द से शुरू होता है, बाद में जांच में पता चलता है कि अगर लीवर में है या ब्रेन में है या तमाम चीजें। उसके बाद आयुर्वेद की शरण में बहुत कम लोग जाते हैं। हमारे साथ ये समस्या भी है कि कोई भी सीधे आयुर्वेद के इलाज शुरू नहीं करता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ज्यादातर जो लोग आते हैं उनमें से बहुत अच्छी संख्या में बचा लिए जाते हैं। मैं 100% गारंटी की बात हम लोग नहीं करते, लेकिन ऐसे पेशेंट जिनको कैंसर हॉस्पिटलों ने बिल्कुल मना कर दिया या छोड़ दिया या बिल्कुल कहा कि अब इलाज नहीं हो सकता, वो हमारे पास यानी डीएस रिसर्च सेंटर के पास आए और हमने इलाज शुरू करवाया, दवाइयां देनी शुरू की और उनमें अभूतपूर्व परिणाम हुए, जिसमें से मैं निजी तौर पे बहुत लोगों को जानता हूं, और कुछ लोग 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 5 साल से, अलग अलग लीवर, लंग, बोन, ब्लड, ब्रेस्ट, ओवरी, हर तरह के कैंसर से फ्री है। ये बीमारी लाइलाज नहीं है। सभी जगह, या एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो, हर जगह ये कहा जाता है कि आप समय रहते, कोई भी आपको एबनॉर्मलिटी हो, सबसे पहले आप उस स्पेशलिस्ट के पास जाइए और संबंधित जांच कराइए। जैसे ही जांच में उस रोग का पता चले, उससे संबंधित जो इलाज है कराइए। अगर आप उसमें देरी करते हैं तो वो एक असाध्य रूप का रूप धरता है, बड़ी बीमारी का रूप बनता है, और तब इलाज में बहुत तरह की